वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था वो था इलास्टिक इन वन डायमेंशन। आज हम लोगों ने पढ़ना है इलास्टिक इन टू डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू बुक के अंदर ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। लास्ट टाइम जो पुरानी 11th की फिजिक्स की बुक थी उसके अंदर ये टॉपिक ऐड नहीं था। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करवाऊंगा। आप ध्यान इधर रखिएगा और आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने जो इलास्टिक इन पढ़ा है, इलास्टिक इन उसको कहते हैं जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। अगर वहां पे इन इलास्टिक है तो वहां मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक कंजर्व नहीं रहेगी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ये फार्मूले काफी इस्तेमाल होंगे। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास टू डायमेंशन मोशन क्या है, फिर मैं डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। जब दो बॉडीज जा रही हूँ एक ही एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन टकराने के बाद उनका एक्सिस सेम ना रहे, एक फर्ज करें अपवर्ड चली जाए एक डाउनवर्ड है, तो इसे कहते हैं टू डायमेंशन मोशन। तो ये ही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। एक बॉल है, फर्स्ट बॉल m1, इसकी वेलोसिटी v1, सेकंड बॉल m2, इसकी वेलोसिटी v2। जब ये स्ट्राइक करती है एक अपवर्ड चली जाए एक डाउनवर्ड चली जाए और इसका एंगल बन रहा है θ1 और इसका बन रहा है θ2। m2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 प्राइम और m1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम है। अब हमने मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ा है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन मोमेंटम असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टकराने से पहले दोनों की डायरेक्शन सेम जा रही है, लेकिन टकराने के बाद दोनों के दो दो एक्सिस बन गए हैं। अब इसके भी दो एक्स आएंगे, एक वाई एक्सिस आएगा दूसरा एक्स एक्सिस। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी चीज का वाई एक्सिस निकालना साथ में हम लोग साइन का कंपोनेंट लगा देंगे। अब देखिएगा ये है वेलोसिटी v1 प्राइम, इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है θ1। अब इसके दो एक्सिस बनेंगे, एक ये वाला y एक्सिस और एक ये वाला x एक्सिस। तो इस वेलोसिटी को मैं कहूंगा v1 प्राइम और इसके साथ फंक्शन आएगा sin θ1 आ जाएगा, क्योंकि ये y के लॉन्ग है। देखिए ये कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी। इस तरह ये वाला आएगा v1 प्राइम और फंक्शन आएगा cos θ1 आ जाएगा। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर ली, एक cos थीटा दूसरा कौन सा कर लिया sin थीटा। सेम हम लोगों ने यहाँ पे रिजॉल्व करने हैं v2 प्राइम के दो कंपोनेंट। फर्ज कीजिएगा ये v2 प्राइम वेलोसिटी है और इसका ये कंपोनेंट बन रहा है x कंपोनेंट और ये इसका बन रहा है y कंपोनेंट। अगर मैं देखता हूँ तो ये बनेगा v2 प्राइम और बनेगा साथ में sin θ2, क्योंकि थीटा के सामने है। जो चीज थीटा के सामने वो साइन के साथ आएगी, जो थीटा के साथ है वो कॉस के साथ आएगी। तो इसको हम कह सकते हैं v2 प्राइम और फंक्शन आएगा cos θ2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाते हैं दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे हमने पॉइंट लिखना। अब यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहला अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस है। अब देखिएगा बिफोर कोलिजन इसका मैस m1, इसकी वेलोसिटी v1, इसका मैस m2, इसकी वेलोसिटी v2। इसका मोमेंटम जो आएगा ना बिफोर कोलिजन, अगर मैं लिखता हूँ वो मेरे पास आएगा m1 v1 प्लस, क्योंकि स्ट्राइक करने से पहले कोई कंपोनेंट सिर्फ एक ही अलोंग जा रही है एक्स एक्सिस के, और साथ आएगा m2 और इसका आ जाएगा v2 इज इक्वल टू। अब ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है, इसी वजह से मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिख दिया। इसमें कोई कंपोनेंट इस वजह से लिख रहा है क्योंकि ये सारी ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी। अब देखिएगा यहाँ पे दो वेलोसिटी हैं जो एक्स के लॉन्ग है कि v1 प्राइम cos θ1, दूसरी v2 प्राइम cos θ2 है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों ही एक्स के लॉन्ग है और यहाँ पे आएगा हमारे पास m1 v1 प्राइम और cos θ1 आ जाएगा, प्लस आएगा मेरे पास m2 v2 प्राइम और cos θ2 आ जाएगा। तो ये है मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम कंजर्वेशन। उसकी रीजन है कि दोनों ही एक्स वाले कंपोनेंट लिखेंगे। अब आते हैं अलोंग वाई एक्सिस। अगर देखा जाए तो ट्राई करने से पहले कोई भी वाई का कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए एक्स का कंपोनेंट कितना, सॉरी वाई का कंपोनेंट कितना आएगा आफ्टर कोलिजन। अब देखें एक है v1 sin θ1, दूसरा है v2 sin θ2। ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड। अगर इसकी डायरेक्शन देखा जाए अपवर्ड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्स और ये डाउनवर्ड अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसके लिए हम पॉइंट लिखेंगे m1 v1 प्राइम और फंक्शन आएगा sin θ1। तो ये आ गया मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। और इसी तरह सेकंड का लिखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइन लिखूंगा -m2 v2 प्राइम और फंक्शन आएगा sin θ2 आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा, उसकी रीजन है कि यहाँ पे नेगेटिव इस वजह से डायरेक्शन डाउनवर्ड है और यहाँ पॉजिटिव इस वजह से डायरेक्शन अपवर्ड है।
तो यहाँ पे भी इसका सम अगर देखा है तो 0 आएगा, या आप ये कह लें कि ये इधर नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आफ्टर कोलिजन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m2 v2 प्राइम साइन थीटा1 सॉरी थीटा2 विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये नेगेटिव था, इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी m1 v1 प्राइम और साइन थीटा1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू ऐसे लिखी जाए या ऐसे लिखी जाए, बात से मैं नहीं वो ये कह रहा है आफ्टर कोलिजन जितना m1 v1 प्राइम का मोमेंटम है y के लॉन्ग, उतना ही जो है वो 2 का भी होगा, लेकिन वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है 1/2 mv का स्क्वायर, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरे पास है इतनी आएगी, पहले ऑब्जेक्ट की 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, यह है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर बिफोर कोलिजन। इसी तरह ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन आएगी प्लस 1/2 m2 और v2 का स्क्वायर, दोनों का सम किया तो यह है टोटल या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इधर समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी में कंपोनेंट नहीं निकालने, क्योंकि काइनेटिक है एक स्केलर क्वांटिटी, तो जिसका क्वांटिटी स्केलर है उसके कंपोनेंट हमने निकालने नहीं है। तो यहां मैं लिखूंगा 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 और v2 प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जितनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है सेम इज इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन आएगी। यहाँ कंपोनेंट नहीं निकालने क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी और ये कौन सी क्वांटिटी थी वेक्टर। अच्छा ये पॉइंट यहाँ तक सॉल्व है। अगर हम देखें तो हम यहाँ से 1/2 को कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, इधर से भी 1/2 कॉमन लेंगे, m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर बचेगा। तो 1/2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आप ऐसे कर लें कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये भी फैक्टर स्किप, ये भी स्किप, ये भी स्किप और ये भी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं सारे को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से या 1/2 को कैंसिल कर दूं, तो फैक्टर ये बनेगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो गया, प्लस आएगा इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया तो बनेगा m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2 और v2 प्राइम का स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है वो कैंसिल होकर इक्वेशन ये वाली आती है। बुक के ऊपर अक्सर यहाँ तक लिखा होता है और इसमें यहाँ तक लिखा होता है, ये दोनों पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिए। ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इसमें से क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अपने इन लेक्चर को स्टूडेंट ध्यान से नोट कीजिएगा, बहुत अहम पॉइंट है। ये नई किताब है, इस वजह से इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन कई दफ़ा क्रिएट होती है कि कहाँ सर कैसे टॉपिक करना है। मैं इसलिए 1 बाय 1 आपको हर चीज़ करवा रहा हूँ कि आप इन लेक्चर को अच्छे से सुने, अच्छे से वॉच करें, इनके नोट्स बनाएं, इनकी की पॉइंट्स बनाएं और इनमें से MCQ सॉल्व आउट करें। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ सकी तो आप कमेंट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में मज़ीद बता दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।